स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझेंगे। यानी ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें कि हम जो है वो ट्रायंगल की मेजरमेंट के हवाले से बात करते हैं। यानी अब हमारे पास अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बात हम जानते हैं कि वेक्टर वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। और इनमें अगर इनको ऐड करना हो वेक्टर्स को, यानी उन क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को तो उनके लिए हम इनको इसी तरह, यानी जैसे अरिथमेटिक जो हमारे पास सम होता है, जैसे मैसेज को ऐड कर ले, ये इस तरह से सम इनका नहीं हो सकता या सब्ट्रैक्शन इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक की जो एक टेक्निक है उसको, उसका हम सहारा लेते हैं। अब उसको हम समझते हैं कि वो क्या होती है। यानी मैं एक डेली लाइफ से एक आपको एक प्रॉब्लम से इस बात को समझाऊंगा। जैसे एक फुटबॉल है और इसको जब एक जो प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर, वो एक किक लगाता है इसे, ठीक है, फर्ज करें वो इसे किक लगाता है। अब ये किक जो है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में, एक नेट फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी ने मूव होते हुए जाना है, ठीक है। और फर्ज करें कि वो इस डायरेक्शन में मूव करी है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। और ये जो है ये परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी जिसे मैं वाई एक्सिस कहता हूँ, ये वाई एक्सिस है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से हवा में जा रही है। अब फुटबॉल हवा में उड़ रहा है, तो अब हम इसको कैसे इस यानी ये इस पोजीशन पे फर्ज कर लें अब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तक, यानी इसको इस जगह तक लाने में जितनी फोर्स इसने लगाई है, अगर मैं कहता हूँ कि ये फोर्स 20 न्यूटन है, ठीक है, ये 20 न्यूटन है, तो ये इसकी डायरेक्शन भी शो हो रही है और इसकी मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हैं यहाँ से शो हो रही है। फर्ज करें ये इसकी डायरेक्शन है और ये इस पोजीशन से हम इसको इस पोजीशन तक लाए हैं, तो ये आप देख सकते हैं ए पोजीशन से हम इसे बी पोजीशन पे लाए हैं। अब इसने फर्ज करें एक्स एक्सिस के साथ जो एक एंगल बनाया है, मैं कहता हूं कि अंदाजन ये 45 डिग्री का है, ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दें तो हमें पता चल जाएगा इस ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सिस के अलाउंग कितना फासला तय किया हुआ है। यानी यहां से लेकर ए पोजीशन से लेकर एम पोजीशन तक कितना फासला तय किया हुआ है, जिसे मैं कह देता हूं कि ये एक्स है। और जो y एक्सिस के लॉन्ग इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, मैं कह देता हूँ ये y है। तो अब बेसिकली ये इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए। यानी एक इसका कंपोनेंट जो है वो लॉन्ग x एक्सिस लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स है कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी हम शो करें, तो ये इसका, इस फोर्स का x कंपोनेंट आ जाएगा और ये इस फोर्स का y कंपोनेंट आ जाएगा, जिसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब इनकी मैग्नीट्यूड की जब बात की जाएगी तो फिर हम इनको जो है वो एक नंबर के तौर पर यूज करेंगे। जैसे अब फर्ज करें कि ये जो एंगल अगर हम देखें इस ट्रायंगल में जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, वो हमारे पास एक होती है जी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक हमारे पास क्या है जी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और अब इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास वो साइड जो कि 90 डिग्री के सामने होती है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उस ट्रायंगल की, इसे हम कहते हैं जी हाइपोटेन्यूज साइड, HYP, हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जबकि वो साइड जो कि हम देख रहे हैं कि जो मोशन में इस बॉडी का एंगल, यानी चूंकि एंगल 45 डिग्री बना रही है, मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूँ, जो कि अगर फर्ज करें ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो इसके सामने जो साइड होगी ये वाली साइड, इसे हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर साइड है, जिसे मैं PER लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसके पूरे स्पेलिंग अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। जबकि हाइपोटेन्यूज के अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह से HYP और HYPO, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये इस तरह से इसके पूरे स्पेलिंग बन जाते हैं। तो ये जो कि मैं इधर यहाँ से अभी रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही हम इसे लिख लेते हैं। और इसी तरह जो एडजेसेंट साइड एंगल के साथ इसे हम एडजेसेंट साइड या बेस भी कहते हैं। और इस तरह जो परपेंडिकुलर साइड है इसे ऑपोजिट साइड भी कहा जाता है। अब ये बातें तो हमें पता है, जो कि हमने मैथमेटिक्स में काफ़ी इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो पढ़ा हुआ है। अब इस तरह से है कि जब हम इस ट्राइंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं तो हमारे पास एक निमोनिक है जो कि मैंने उस टाइम भी बताया था। यानी एक निमोनिक है जी, सम पीपल पीपल हैव, ठीक है। और फिर इससे क्या बनता है जी, सम पीपल हैव से अगर हम देखें तो एस जो है, ये एस से साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन जो भी एंगल बन रहा है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पीपल से पी से बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ओवर एच से हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगी साइड। यानी इसका तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो है। और रेशियो के क्योंकि कोई जो हमारे पास होते हैं यूनिट नहीं होते, ठीक है, सेम साइड्स की यानी सेम उनकी मेजरमेंट की रेशियो है ये, इसलिए हम इनके कोई यूनिट नहीं लिखते। इसी तरह जो हमारे पास सम पीपल है, फिर हम कहते हैं जी कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, यहाँ पर ब्राउन हेयर। अब ये अगर देखें तो इससे क्या बन जाता है जी, कर्ली सी से कोसाइन
ऑफ एंगल जो भी हम ले रहे हैं इज इक्वल टू बेस, बी फॉर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हेयर से हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह जो हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर के बाद आते हैं जी थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है, ये प्रॉपर भी लिख लेते हैं यहाँ पर, और ब्रश। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा जी, इससे इससे बनेगा टेंजेंट और एंगल आ जाएगा परपेंडिकुलर साइड ओवर ब्रश बेस साइड, ठीक है। और इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स भी हम यहाँ से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें फर्ज करें कोसाइन थीटा, साइन थीटा का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, ठीक है, जो कि हाइपोटेन्यूज साइड में अब इसे एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओवर परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। और इसी तरह जो कोसाइन थीटा है, इसका सीकेंट थीटा जो है, ये इसका रेसिप्रोकल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक हम कहते हैं फंक्शन है एक, और ये किसके इक्वल होगा जी, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज साइड ओवर बेस के, ठीक है। और इसी तरह हम टेंजेंट जो है इसका कोटेंजेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, कोटेंजेंट इसका रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं, यानी जैसा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है, जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 जवाब आता है, ऐसा इनको भी आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका जवाब 1 आ जाएगा। तो ये बेस ओवर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हम अब ये तो वो वैल्यूज होगी जो कि हम जो है पहले जब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो इसके अब 2 कंपोनेंट हमने अगर फर्ज करें मालूम करने, यानी परपेंडिकुलर साइड कौन सी जी, एफ वाई है, ठीक है, फोर्स का y कंपोनेंट ओवर फोर्स f, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड लेनी हो तो फिर मैं डायरेक्शन नहीं शो करूंगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन में नहीं शो करूंगा, एफ वाई ओवर f लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हेड टू टेल रूल देखें तो उसके मुताबिक ये जो एफ एक्स वैक्टर है, ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ से ये इसका हेड है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये इसका हेड है। और ये जो वाई वेक्टर है, वाई वेक्टर, ये उसकी टेल उसके हेड से ज्वाइन की हुई, और ये सेकंड वेक्टर के यहाँ से ये देखें, ये इसका हेड नजर आ रहा है। और ये जो असल में ये रिजल्टेंट था जो कि हमें फिजिकली नजर आ रहा था कि इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाए हैं, मूव करने पर यहाँ तक मजबूर किया है, वो ये फोर्स थी, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स है जो कि यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो ये से आप देख सकते हैं इस तरह। तो अब अगर यहाँ से एफ वाई हमें यानी फोर्स का कंपोनेंट मालूम करना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं जी, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये f जो इधर आकर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई जो है ये इक्वल टू आ जाएगा f साइन थीटा के, ठीक है। ये इसकी मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, जबकि इसकी डायरेक्शन यहाँ से शो हो रही है जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस है और 0 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। जबकि वाई एक्सिस वाली जो है वो अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस के साथ जो है, सॉरी ये इसकी y हमने यहाँ पे वेक्टर का इसका कंपोनेंट फाइंड किया, तो ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, y जो कंपोनेंट वाली फोर्स, जबकि x कंपोनेंट वाली फोर्स जो fx है ये इसके साथ बना रही है जी 0 डिग्री का एंगल। तो बेस हमारे पास है fx, ठीक है, ये मैं इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज f, तो यहाँ से f इधर आकर कॉज ऑफ थीटा से यहाँ से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास fx जो कंपोनेंट बनेगा इस फोर्स का, वो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा किसके जी, एफ कोसाइन ऑफ थीटा के। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी मदद से हमने कैसे एक वेक्टर जो है, या फोर्स कह लें वेक्टर को, या वेलोसिटी कह लें, या एक्सलेरेशन कह लें, जो भी हमारे वेक्टर क्वांटिटीज उनके हम जो कंपोनेंट्स है रिजॉल्व कर सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो फोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। और इसी वजह से जो उस एक डायरेक्शन में ज़्यादा अगर फर्ज करें फासला तय करी और एक में कम, तो क्यों करी उसका भी रीज़न हमें पता चलता है कि जारी बात है उस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में ज़्यादा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है।